हे गाइस, कम समय में ही धनवान बना देती है ये 6 आदतें। भरा रहता है बैंक खाता। आचार्य चाणक्य के कुछ ऐसी आदतों का वर्णन किया है जिन्हें अपनाने से आदमी कम समय में ही अमीर बन जाता है। पहली बात, हर एक इंसान में सुबह के समय उठ जाने की आदत होनी चाहिए। दूसरी बात, जो मनुष्य किसी मुर्गे की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है वह हमेशा तरक्की करता है। और तीसरी बात, इंसान को हमेशा मेहनती होना चाहिए। किसी भी काम में सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। और चौथी बात, किसी भी इंसान को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस सफलता में रुकावट है। चौथी बात, इंसान में धन संचय करने की आदत होनी चाहिए। यह आदत कभी तंगी नहीं आने देती। पांचवी और आखिरी बात, इंसान को अपना लक्ष्य किसी से नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से सफलता नहीं मिलती है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जगती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं सो के उठ चुकी हूँ और जैसे ही मैं उठती हूँ बाबू भी तुरंत 5 मिनट के अंदर ही उठ जाता है। और ये इसको अगर हम मोबाइल ना दे तो ये हमको कहता है कि मेरे पास ही बैठो। तो फिर अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, पहले फिर क्लीनिंग करूंगी। तो आज का जो ब्लॉग है वो पूरा क्लीनिंग ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुबह सुबह। सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे किचन में अपने लिए पानी गर्म करनी है और सौरभ के लिए और पापा जी के लिए चाय बनाना है। तो एक साइड मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया है और इधर मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं इसे पी लेती हूँ। मैं जब भी पानी पीती हूँ तो बैठ के सिप सिप करके पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय छान लिया पापा जी के लिए, तो पापा जी को मैं चाय छान के दे देती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ पापा जी के बेडरूम में। पापा जी चले गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे जो कुछ कपड़े थे उसे मैं हैंगर में टांग देती हूँ, क्योंकि कपड़े जो मैंने कल धुला था तो बेड पे ला के रख दिए थे, तो फिर मैं उसको सुबह टांग देती हूँ। और ये पापा जी का पानी वानी और चाय का कप है, ये सब मैं रख देती हूँ। फिर जो पापा के रूम का बड़ा वाला बेड है उसमें ये बेड शीट है, तो इसको मैं समेट के एक साइड रख दूंगी। बाकी बेडशीट बिगड़ा नहीं है, पर एक बार मैं झाड़ देती हूँ। ये रोज का ही मेरा रूटीन है। मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ तो दिन भर सही से रहता है, क्योंकि बाबू आता है तो इस पर खेलता रहता है तो कुछ ना कुछ गिरा देता है। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ किया और फिर पापा का जो कंबल है उसको मैं एक साइड समेट के रख देती हूँ। और आज पापा का बेडशीट भी थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको बेडशीट को बदल देती हूँ और इसको धुल दूँगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट लाती हूँ दूसरा और बिछा देती हूँ अच्छे से। दूसरे तीसरे दिन मैं बेडशीट बदलती रहती हूँ पापा जी का भी, क्योंकि बाबू भी आता है और पापा जी से भी कुछ अपना खाते रहते तो गिरा उड़ा देते हैं तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे बेडशीट बदलने के बाद मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो अभी देखिएगा पापा जी खाते हैं मेरे सुरती, तो कितना ज़्यादा सुरती गिराते हैं। रोज़ मैं झाड़ू लगाती हूँ और रोज़ इतना ही निकलता है। तो हम उसको फिर जो बेडशीट रखी थी उसको धुलने के लिए उसकी जगह पे रख देंगे। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने धुल के रखे थे तो उसको मैं समेट के अलमारी में रखाती हूँ। और यहाँ पे डाइनिंग हॉल को मैं सही से सेट कर देती हूँ। कुछ ना कुछ कपड़े इधर उधर सौरभ भी रहते हैं, फेंक देते हैं, कुछ मेरे भी रहते हैं, सिर्फ उन्हीं की नहीं रहती, मेरी भी रहती है। फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ सोफ़ा को सही से सेट करने। सोफ़ा में कुशन है तो कुशन को सही से रखने। इधर बीच बाबू मेरा सोफ़ा गंदा नहीं करता तो हल्का सा मैं झाड़ देती हूँ और सही हो जाता है। पर डाइनिंग टेबल जो था उस पर सामान सब्जी उब्जी आए थे तो वही ऊपर ही रखे थे, तो मैं उसको ले जाके फ्रिज में रख दूँगी और इसे टेबल को अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि टेबल थोड़ा गंदा हो गया है। और यहाँ पे सौरभ अपना काम करते हैं सुबह उठ के, तो उसको भी मैं उनका लैपटॉप भी हटा के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कि वो भी अपना काम करे अच्छे से। और फिर मैं आ जाती हूँ पोछा लेके। पहले मैंने इसीलिए पूरा हॉल को क्लीन किया है, क्योंकि जब फिर पोछा लगाना होगा या झाड़ू लगाना होगा तो सारा चीज़ गंदा ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने पहले उसको झाड़ दिया है, फिर झाड़ू अच्छे से एकदम क्लीन कर दिया है। फिर मैं पोछा लगा देती हूँ एक साइड से, कि जो गंदा रहे वो भी एकदम साफ़ हो जाए। पापा जी के रूम में पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी अपने रूम में। अपने रूम में लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में, और बाबू अपना ले लिया है बिस्किट और ये खा रहा है। और एक साइड ये भी अभी आया है छत पर से, पैंट निकाल दिया है
तो हमें इसको अभी ये सब करने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं कपड़े धुलने के लिए। कपड़े धुलने के लिए लगाने के बाद एक तरफ कपड़ा धुलता रहेगा और मैं जाके नहा के आ जाऊँगी। फिर मैं कपड़े ड्रायर करके उसको सूखने के लिए डाल दूँगी। और फिर यहाँ पे कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, इसमें बेडशीट, मेरे कपड़े, बाबू के कपड़े, पापा जी के कुछ कपड़े थे, सौरभ के कपड़े थे, घर में सबके ही कपड़े थे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया और मैं चली गई नहाने। अरे वाह, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? नाश्ते में बन रहा है, ये देखिए, चूड़ा और मटर। फिर वही चूड़ा मटर? फिर वही चूड़ा मटर। हाँ यार, रोज रोज चूड़ा मटर। रोज रोज कितने दिन बाद चूड़ा मटर बना रही हो यार? कम से कम इतना तो शर्म करो, कुछ भी बोल दे रहे हो। मतलब कुछ दिन की बात है, फिर नहीं बनेगा चूड़ा मटर, बस जाने वाला है सीजन। हाय, जाते जाते सोच रही है कि उसको खूब अच्छे से खा पी लिया जाए ना। देखो आज के चूड़ा मटर में मटर ही मटर दिख रहा है, देखो। ये तो भाई बात सही है, मटर ही मटर है। तब कुछ मीठा भी हो जाए। हाँ, इसके साथ है ना मीठा। क्या है मीठे में वैसे? रसमलाई। रसमलाई है मीठे में? हाँ? ये कौन लाया? आप खुद ला के ऐसे बोल रहे हो, अनजान बन रहे हो। हम कब? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका है। मैं बनाई हूँ चूड़ा मटर और सौरभ बाहर से लाए थे रसमलाई, तो वो है नाश्ते में। ये क्या है? फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार दें और फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।